हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बिग बॉस 14 अपने आखिरी मुकाम पर है और कंटेस्टेंट्स के भी साथ साथ उनके फैंस के बीच भी जंग छिड़ चुकी है। फाइनल 5 कंटेस्टेंट्स में राहुल वैद्या और रुबीना दिलैक का पलड़ा भारी दिख रहा है, पर आखिरी वक्त पर भी कुछ ऐसा हो सकता है। इन दोनों के पलड़ा भारी होने की दो खास वजह हैं। एक तो दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग और दूसरा रुबीना की बेबाकी और राहुल की क्लीन इमेज। पर क्या दोनों की पर्सनल जर्नी या पर्सनल लाइफ भी इस विनिंग गेम में तड़का डाल रही है और बाकियों से इन्हें मजबूत बना रही है, या फिर सिर्फ ये दो वजहें ही इनके पक्ष को मजबूत करने के लिए काफी है। वैसे दोनों की एक और कॉमन चीज है जिसने लोगों का अच्छा खासा ध्यान खींचा है और वह है इनके पार्टनर्स। रुबीना के लाइफ पार्टनर अभिनव, जो शायद शो के बाद उनकी लाइफ से अलग हो जाएं, और राहुल की लाइफ से जुड़ने जा रही हैं दिशा परमार। इसके अलावा और क्या है जो आपको वोट करने से पहले इन दोनों के बारे में जानना चाहिए, ताकि आपका चूज करने का फैसला आसान हो जाए। अगर आप इन दोनों में से किसी के फैन ना भी हों पर बिग बॉस के फैन हो तो। शुरुआत में राहुल वैद्या में शो जीतने का वो जज्बा नहीं था और ना ही वो किसी से बिग बॉस हाउस में कनेक्शन बना पा रहे थे। यही वजह है कि सलमान खान ने उन्हें शो छोड़ने को कहा था और वो चले भी गए थे। लेकिन फिर उन्होंने वापसी की और न केवल अली गोनी से एक नया रिश्ता बनाया, बल्कि शो के ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गए। वैसे राहुल वैद्या के लिए यह पहला रियलिटी शो नहीं है जहां वो ये जज्बात दिखा रहे हों, बल्कि उनके करियर की शुरुआत ही एक रियलिटी शो से हुई थी, और वो है इंडियन आइडल का पहला सीजन। भले ही उस सीजन को अभिजीत सावंत ने जीता था, लेकिन राहुल उसके सेकंड रनर अप थे और उनकी आवाज को कईयों ने सोनू निगम की आवाज बताई थी। वैसे राहुल वैद्या ने ये अचीवमेंट्स केवल 17 साल की उम्र में प्राप्त कर ली थी, जब वो 12वीं कक्षा में थे। दरअसल राहुल बचपन में एक इवेंट में भगवान गणेश का भजन गा रहे थे, जहां उनकी मां ने उनका सिंगिंग पोटेंशियल नोटिस किया। वहां किसी और ने भी उनका सिंगिंग पोटेंशियल नोटिस किया और उन्होंने राहुल को फेमस सिंगर सुरेश वाडकर साहब के इंस्टीट्यूट का रेफरेंस दिया, जहाँ से राहुल ने गाना सीखा। राहुल ने बचपन में कई टीवी कमर्शियल्स के लिए जिंगल्स भी गाए हैं। इंडियन आइडल में भले वो विनर नहीं थे, पर उसके बाद उन्हें कई इवेंट्स और शोज मिलने लगे। 2010 में उन्होंने मुंबई में नवरात्रि फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले संकल्प ग्रुप में फाल्गुनी पाठक को रिप्लेस किया था। उसके अलावा उन्होंने कई शोज भी होस्ट किए और कईयों में पार्टिसिपेट भी किया। आपने उनका पहला वीडियो एल्बम तेरा इंतजार भी देखा होगा, जो इंडियन आइडल शो के 8 महीने बाद ही 2005 में रिलीज हुआ था। उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 7 में भी पार्टिसिपेट किया था। वैसे आप शायद जानते नहीं होंगे कि राहुल सिंगर के अलावा एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने स्टेट लेवल पर क्रिकेट कप भी जीता है। राहुल वैद्या के पास्ट रिलेशनशिप की बात की जाए तो दिशा से पहले उनका अलका याग्निक की बेटी शायशा कपूर से अफेयर की अफवाह उड़ी थी, पर बाद में उनका रिश्ता दिशा परमार से जुड़ने लगा। दोनों ने साथ में एक वीडियो एल्बम भी किया था। वैसे राहुल बिग बॉस शो में जितने सिंपल लगते हैं, उनके ट्वीट्स उनके जस्ट अपोजिट हैं। वैसे राहुल को कई शोज में पार्टिसिपेट करने का एक्सपीरियंस है, तो शायद उन्हें अपनी छवि बरकरार रखने की आदत भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं रुबीना दिलैक की। रुबीना दिलैक शिमला से हैं और 2006 में उन्होंने मिस शिमला का टाइटल भी जीता था। इसके अलावा भी उन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते हैं और 2016 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई ने उन्हें 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन में उन्हें 11वां रैंक दिया था और 2017 में यह 10वां हो गया था। वैसे रुबीना की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह ये भी है कि वो अपने कॉलेज के दिनों में डिबेट में नेशनल लेवल की चैंपियन रह चुकी हैं। उन्होंने 2008 में छोटी बहू से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां उनकी मुलाकात अभिनव शुक्ला से हुई थी, जो खुद भी मिस्टर इंडिया के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2018 में शिमला में शादी करने का फैसला किया। अब उनके डिवोर्स की कंडीशंस रिव्यू होने जा रही हैं, जहां अब देखें कि वो क्या फैसला लेते हैं। रुबीना में कई खूबियां हैं, जैसे कि वो फिटनेस फ्रीक हैं, बाइक राइडिंग और ट्रैवलिंग का उन्हें बहुत शौक है। एक राइटर की बेटी होने के कारण किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। जूडो सीखने का शौक, बेले डांस और रुम्बा करने का भी शौक है। उनमें बस एक ही आदत अजीब है और वह है 15 से 20 मिनट पर लिप बाम लगाने की आदत। पहाड़ों पर रहने के कारण शायद ड्राइनेस की वजह से उनकी यह आदत लग गई हो। अब आप खुद ही तय कीजिए कि इन दोनों कंटेस्टेंट में किसकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बिग बॉस शो में अपनी पर्सनालिटी के जैसे कौन ज़्यादा रियल दिख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।